हेलो एवरीवन, इट्स योर बॉय AK आ गया है नया कंटेंट लेके। ओके, सो जैसे कि मैंने ये अपना नया टैगलाइन बनाया है, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सो AK बिकॉज आई एम अमिताभ एंड माई मिडिल नेम इज़ कुमार, सो दैट्स वाई। काफ़ी फ़नी है और कुछ ना कुछ होना चाहिए ना अपना यूनिकनेस, तो ये मेरा यूनिकनेस है। एनीवेज, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी सीरियस टॉपिक पे होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस है। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कैम्स which is happening in Ireland, and particularly those scams which are targeting international students, not just the scams which can be like any cyber crime or any phishing frauds or anything like that. You know, like my main motive is to spread awareness among international students, चाहे वो कोई भी हो, इफ़ दे आर इंडियंस, इफ़ दे आर पाकिस्तानीज, इफ़ दे आर नेपालीज, बांग्लादेशीज और जो भी जहाँ से भी देख लें। एंड before starting the video, make sure you subscribe to the channel because right now I'm getting a really good response from last few videos, but the only problem is 94% people are not my subscribers and only 6% are my subscribers, those who are watching the video. Definitely, so this is a request, and I just get that motivation, definitely I won't get anything in return, but I just get a motivation that yeah, people are giving me good feedbacks. So let's begin without any delay to our first and the most common scam, which is not happening recent days, which is happening from quite a long time. जो कि मैंने खुद भी ये चीज़ किया है, लाइक फेस किया हुआ है। एंड जब मैं आया था लाइक बैक इन 2022, so what is happening is like the scam is accommodation scam. So accommodation scam इतना ज़्यादा कॉमन है और इतना ज़्यादा इतना ही मतलब इतनी जगहों पे है ना, मतलब यू आप लोग को स्केप ढूंढना पड़ेगा अकोमोडेशन स्कैम से। अकोमोडेशन स्कैम इज लाइक इतना कॉमन है कि वेन एवर इफ यू आर सबको घर ढूंढना पड़ता है, चाहे वो इंडिया में बैठ के हो, चाहे वो आयरलैंड में आके हो। लेकिन आपने अगर घर ढूंढने का प्रोसेस स्टार्ट किया और आपने वो स्कैम को फेस नहीं किया, डेफिनेटली फेस नहीं किया इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि आप वो स्कैम में फंस गए, बट फेस किया इन द सेंस दैट यू केम अक्रॉस फ्यू पीपल दोज हु आर ट्राइंग टू स्कैम यू व्हेन यू आर इन द सर्च ऑफ अकोमोडेशन। सो ऐसा बारे में बोल रहा हूँ मैं कि फेस किया हो, सब मैंने भी किया हुआ है। और अगर 90% लोगों ने, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग को मैं जानता हूँ आयरलैंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आए थे, वो लोग ने भी किया हुआ है। एंड अकोमोडेशन स्कैम बहुत तरीके के होते हैं, हम लोग सबसे बेसिक एंड सबसे कॉमन वाला डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या आप लोग को उसमें few things which you have to focus when you are trying to find an accommodation, suitable accommodation for you, and how you can avoid these kind of scams. So accommodation scam is very basic. So you can find these scams like in two ways. The first way is like when you are searching for accommodation and you post in any Facebook or any WhatsApp group, like me and my friend, or I am a student of this university and I am looking for accommodation nearby this university, this area and that area. Any leads will be highly appreciated and all that, and I can provide you reference, I can give you rent and deposit upfront. So what happens is like सडनली कोई भी बंदा तुमको कमेंट कर देगा या DM करेगा, और वो मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया पहला अप्रोच करने का तरीका स्कैमर का। दूसरा अप्रोच करने का तरीका होता है किस तरीके से पोस्ट डाला हुआ है, या वो कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा मत सोचो कि ये सारी चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पे होते हैं। इवन काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी स्कैम है जो कि उन लोगों ने प्रॉपर्टी बुक किया था rent.ie, daft.ie, ऐसे ऐसे वेबसाइट से, जो कि लेजिट नहीं निकला। तो ये मत सोचना कि आप अगर ऐसे वेबसाइट से बुक करें तो लेजिट ही निकलेगा। आजकल स्कैम कहीं भी कैसे भी हो सकता है। तो जब तक पेपर वर्क नहीं हो जाता है, जब तक आप पैसे नहीं दे देते हैं, तब तक ये इमेजिन करके मत चलो कि आप स्कैम में नहीं फंसे हो, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। सो किसी का पोस्ट किया हुआ है और आपने उसको पिंग किया, DM किया, ऐसा ऐसा सीन है, आई सॉ योर पोस्ट एंड आई सॉ द फोटोज ऑल्सो। फोटोज़ भी होते हैं, काफ़ी जगह वीडियोज़ भी होते हैं घर वर के, एंड मेरे को आई एम इंटरेस्टेड। So what will happen is like they will be like, okay, yeah, fine. So if you're interested, so how we will proceed?
So you'll be like, okay, just arrange a viewing when is the possible and all that. So person will tell you that I'm out of town, that's my vacation home, which is like actually रियलिटी। यहाँ पे आयरलैंड में बहुत सारे लोगों का मल्टीपल घर होता है, तो कुछ वेकेशन होम्स होते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि 75% ऑफ आयरिश पॉपुलेशन लिव्स आउटसाइड ऑफ आयरलैंड और इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं और डेफिनेटली होंगे ही। तो वो ऐसा बोलेंगे और आप क्या करोगे, सोचोगे कि चलो ठीक है भाई, वो बाहर है और घर इसी का लग रहा है, लेजिट लग रहा है, वीडियोस और फोटोज तो देख ही लिए, भेज ही दिया मेरे को, लोकेशन अगर भेजता है जाके देख लेता हूँ, तुम जाके देख लोगे बाहर से घर, अंदर तो तुम जा नहीं पाओगे क्योंकि उसने बोला मैं बाहर हूँ। तुम जैसे ही डिपॉजिट डालोगे उसके बाद उसने बोला मैं तुम्हें चाबी डिलीवर करवा दूंगा, या तुमको चाबी कहाँ से कलेक्ट करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे कि उसके बाप का ही घर है, वो तुमसे मांग लेगा रेफरेंस, वो तुमसे मांग लेगा सारी चीज़ें कि ये बैंक डिटेल्स वगैरह मेरा ये है, पैसा डालो, एटलीस्ट डिपॉजिट डालो, मैं तुम्हें चाबी डिलीवर करता हूँ, फिर तुम रेंट दे देना फर्स्ट मंथ का, ऐसे ऐसे करके। कोई भी पेमेंट कुछ भी हो, वो जो एक्चुअल लैंडलॉर्ड होता है वो दोनों चीज़ें एक बार में मांगेगा, स्ट्रिक्टली बोलेगा इतना टाइम तक देना तो दो, नहीं तो डील कैंसिल। बट ये ऐसे बंदे बोलते हैं, ऐसा करते हैं ना, तुम रेंट एंड डिपॉजिट एक साथ मत दो, कोई एक पार्ट दो, बाकी जो है बाद में दे देना वंस यू गेट द कीज, ठीक है। तो यू विल बी लाइक चलो ठीक है भाई, मिल गया सॉर्टेड। अगर आप इंडिया में हो, आप तो आपको पता है क्राइसिस चल रहा है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, और आप अगर किसी को जानते नहीं हो तो आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते, और आपने सोचा कि जैसे हमारे उधर होता है, हमारे उधर ऑनलाइन टेक आईटी एक्चुअली में यहाँ से बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिल्ट्रेशन हो के जिसको आता है इंटरनेट यूज़ करना वो स्कैम में नहीं फंसेगा, ठीक है। कुछ रेयर केसेस जो होते हैं उनको हम नहीं काउंट करेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे इनको स्कैम करना गोरों को बहुत ईजी है यार, क्या बोलूँ मैं, अब छोड़ो जो भी है। तो इसलिए लोग नाइजीरिया में बैठ के यहाँ पे स्कैम करते थे लोग, जैसे कि लोग इंडिया पाकिस्तान में बैठ के यूएस में स्कैम कर रहे होते, तो सेम अब जो बंदे कहीं और से स्कैम कर रहे हैं, जिनको पता है इस कंट्री में हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, तो वो तो उन लोग को पर्टिकुलरली स्पॉट करेंगे जो कि अपने कंट्री में बैठ के यहाँ पर अकोमोडेशन ढूंढ रहा है, ठीक है। तो आपने एक बार पेमेंट दिया, उसके बाद बंदा गायब, उसके बाद आप कितना भी रीच आउट करते रह जाओ, कुछ भी करते रह जाओ, नहीं मिलने वाला। दूसरा, आपने पोस्ट किया, सामने वाला आपने रीच आउट किया, आपको बुला लिया, आपको घर वर भी दिखा दिया, ये भी अकोमोडेशन स्कैम है, तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें मतलब बंदा एक्चुअली में तुमको घर वर भी दिला दे रहा है, ठीक है, और तुम्हें पता नहीं है कि वो घर तुम्हारा है नहीं, वो घर कुछ दिन के लिए खाली था या टेम्परेली खाली था और तुमने जाकर सामान वामान डाल दिया। तुमको मैं कुछ आर्टिकल्स भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, जो कि बहुत कॉमन है। एंड आजकल तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, डबलिन जैसे जगह में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो दूसरे काउंटीज़ में शायद ज़्यादा नहीं हो रहा हो, लेकिन डबलिन में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बंदों ने घर ले लिया, एडवांस दे दिया, डिपॉजिट दे दिया, कुछ लोग तो 6-6 महीने का एडवांस दे देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है, इतना नहीं देंगे तो सामने वाला घर नहीं देगा। लोग मतलब बहुत ज़्यादा अपर हैंड ले रहे हैं इस सिचुएशन का। ऊपर से प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है माइग्रेंट्स को लेके, तो पता ही तुम्हें, टेंट्स वेंट्स इधर उधर डिस्प्लेस किया जा रहा है। सो आज के टाइम में पॉलिटिशियंस जो ऑपोजिशन में खड़े हो रहे हैं वो बोल रहे हैं वी डोंट वांट डबलिन टू बी अ टेंट सिटी, बिकॉज वो जो असाइलम के लिए आते हैं बंदे उन लोग के लिए। लेकिन जो गोरे हैं वो तो नहीं जानते ना हम असाइलम वाले हैं, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हमारी चमड़ी तो उनकी तरह दिखती है, हम तो सेम, अगर हम ब्लैक नहीं है। और जो मिडिल ईस्ट वगैरह से आ रहे हैं, या अफगानिस्तान, सीरिया, इराक ऐसे कंट्रीज से आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी बहुत आते हैं, तो हमारे से तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना। तो घर मिलना मुश्किल है बिना रेफरेंस के, बिना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के, ठीक है। बट स्टिल जो भी है, और आपने पैसे दे दिए बंदे को, पेपर वर्क बोला कि उसने कर दूंगा बाद में, या तुमको कोई फेक पेपर भी पकड़ा दिया हो और तुमने घर में घुस गए। सो फ्रेश केस जो हुआ है, विच आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज। बंदा सोया आज रात को, कल सुबह उठा तो कुछ लोग आ गए और पूछने लगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो हमारा घर है, तुम घुसे कैसे, तुमने सामान कैसे मूव इन कर लिया। तो उसने बोला कि मेरे को किसी बंदे ने दिखाया था घर, उसे मैंने पैसे वैसे दे दिए इतने इतने, और उसके बाद क्या है मैं मूव इन हो गया। तो ये तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा, जो कि एक्चुअल केस मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो हुआ है। सो दिस इज़ नथिंग विच इज़ लाइक इमेजिनरी सिनेरियो, इमेजिनरी स्कैम, जो कि हो सकता है, चांसेस ये हो रहा है, ठीक है। सेकंड, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि मैंने आर्टिकल अटैच किया है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, जो कि देसीज को स्कैम कर रहे हैं भाई। जो दूसरे कंट्री के फॉरेनर्स करते थे वो तो अलग बात है, देसीज को स्कैम कर रहे हैं। साउथ इंडियन ओरिजिन के बंदे ने 100,000 यूरोज का स्कैम किया अपने ही लोगों के साथ। कैसे कैसे तरीके के स्कैम, मैं बस कुछ हाईलाइट बता देता हूँ और वीडियो कंप्लीट कर देंगे, सो दैट तुम लोग को ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, तुम लोग को पता चल जाए कि किस किस तरीके के स्कैम्स हो सकते हैं। सो पहला, उस बंदे ने स्कैम किया ऑफकोर्स अकोमोडेशन का। इंडियन स्टूडेंट्स को बोला कि तुम आ जाओ, मैं घर दिला दूंगा और तुम्हें
इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। अब लोग क्या सोचते हैं, देसी है, इसके ऊपर तो ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, और मैं भी साउथ इंडियन, तुम भी साउथ इंडियन, तो हम लोग तो बिल्कुल ही एकदम मिल के रहेंगे और हमारा यूनिटी अच्छा है, तो ऑफकोर्स नेटवर्किंग इनका अच्छा होता है और जेन्युइन लोग भी होते हैं। ऐसे वर्ड्स के सिनारियो एक आधे होते हैं जो कि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी रिलीजन को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ जो किया है बंदे ने वो साउथ इंडियन है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लिंक भी अटैच है, उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन, बंदा ऑलरेडी डिफेम हो चुका है, तो उसको अब क्या ही डिफेम और फेम से लेना देना, बट स्टिल सो उसने बोला घर वर दिला दूंगा, और ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले लिए पैसे वैसे, और उसके बाद बंदा गायब हो जाता है। लोग जब यहाँ आते हैं उसके बाद वो उन लोगों का फ़ोन उठाना बंद कर देता है। दूसरा उसने क्या किया, जॉब दिलाने के नाम पे पैसे उठाए, बोला क्रिटिकल स्किल भी दिला दूंगा, बोला क्रिटिकल स्किल भी ले लो भाई, और मैं मेरे हाथ में, मैं जॉब करा सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई ऐसा बोलता है ना, और वो जॉब अगर क्रिटिकल स्किल से रिलेटेड है, बिल्कुल भी विश्वास मत करो, ये टोटली इमिग्रेशन के हाथ में होता है। तुम्हारा एप्लीकेशन होगा, सिलेक्ट नहीं होगा, इवन दो अगर वो क्रिटिकल स्किल के सेक्टर में पड़ता है कि नहीं करता है, लेकिन क्या कहते हैं, किसी और का बात सुन के मत करो। इंडिया की तरह जुगाड़बाजी नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है ना। जुगाड़बाजी इंटरनल प्रमोशंस में चलता है, ऑलरेडी तुम पार्ट है अगर कंपनी का, लेकिन ये ऐसे नहीं चलता है कि भाई मैंने ऐड डाला, किसी को इंटरेस्टेड हो तो बता देना। तुम इस आर्टिकल जैसे खोलोगे, ये एक आयरिश इंडियन न्यूज़ मीडिया का वेबसाइट है, उसमें तुम्हें नीचे स्क्रीनशॉट्स भी दिख जाएंगे। तुम स्क्रीनशॉट देखोगे तो तुम्हारा पूरा विजन क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्कैम किया गया। किसी को इंटरेस्ट हो तो बताना, सामने वाले ने शायद किसी का रेफरेंस भी दिया, इसने उससे पैसे ले लिए और बाद में बंदा गायब। तो जॉब के लिए, ठीक है, वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए इंडिया से कि हाँ भाई मैं करा दूंगा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता मेरा पासपोर्ट देख लो, वीज़ास देख लो, इसमें कितने, मेरा IRP देख लो। यार व्हाट्स अ बिग डील, हर एक बंदा IRP लेके घूम रहा है, सबके पास रेजिडेंस परमिट है, और आजकल तो जुगाड़ करके सब लोग 5-5 साल का जनरल वीज़ा बना लेते हैं वो, तो कोई बिग डील नहीं है यार। आज के टाइम पे यूरोप में होना कोई बिग डील नहीं है। इस जस्ट सामने वाले को पता होना चाहिए कि डेस्परेट कौन है, वो ही स्कैम खा जाता है। डेस्परेट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे करके सामने वाले ने देसी नहीं देसियों को स्कैम कर दिया, और बाद में लोगों ने जब कंप्लेन किया इस चीज़ का, तो पुलिस ने उसको फिर पकड़ा भी कराया। उसने फिर फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स एंड ऑल दैट, उसका भी स्क्रीनशॉट अटैच्ड है। एंड इसके लिए अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी था, क्योंकि इंडियंस इन आयरलैंड ग्रुप में काफ़ी हो हल्ला हो रखा था, क्योंकि इसने एक को नहीं मल्टीपल लोगों को 100,000 यूरोस का स्कैम किया है। 100,000 रुपीज़ नहीं है, ठीक है, तो समझ लो इसका किस लेवल का अमाउंट है। दैट्स द रीज़न आई थॉट कि इस चीज़ पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यार हम लोग ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। जब हम आयरलैंड आते रिसेंटली, मतलब मैं आया था कुछ दिन, मैंने भी कैलकुलेट किया, उसके बाद मेरे को किसी ने समझाया कि ऐसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जी नहीं पाओगे, कन्वर्जन करना छोड़ दो, क्योंकि हम लोग के लिए इतना फ़र्क है करेंसी का कि हम लोग को एक एक पैसा वो लगता है यार, माया लगता है, वैल्यू लगता है चीज़ों का। और कोई बंदा आपसे आयरलैंड में रह के जस्ट बिकॉज वो आ गया किसी के दम पे, या इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आपसे लाखों लाखों रुपए ले ले इंडिया में बैठे बैठे, और आपका काम भी ना कराए, तो आपके सपने तो गए गए, और आपका हार्ड अर्न मनी, आपके माँ बाप का हार्ड अर्न मनी वो भी गया। तो ऐसे स्कैम्स में मत पड़ो। और मैं यही चीज़ बोलूँगा, मैंने पहले के भी वीडियोस में बोला है कि ऐसा मत सोचना कि देसी हो तो देसी पे आंख बंद करके विश्वास कर लोगे, ठीक है। जब तक वो आपका अपना बंदा नहीं, आजकल तो अपने भी धोखा दे देते हैं यार, वो अपना बंदा नहीं, आपका रिलेटिव नहीं है, या आपका फैमिली फ्रेंड नहीं है, तब तक आप किसी के भी भरोसे कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन प्लीज़ मत करो। ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है सबके माँ बाप हार्ड वर्क करते हैं। सब इंडिया में सर्वाइवल इज़ नॉट ईजी, आई नो, सर्वाइवल हेयर इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, लेकिन आप अगर अपना पैसा भी डुबाते हो तो डेफिनेटली मुझे पता है कि वहाँ पे वो पैसा कमाने में कितना मेहनत, कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर आपका ब्लैक मनी और आपको लगता है कि पैसा फेंकने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाएगा तो जाएगा, करिए। बट मेरा काम था अवेयरनेस फैलाना, मैंने फैलाया, मैंने अपना वीडियो बनाया, 2-3-4 तरह के, इस बंदे ने मल्टीपल तरह के स्कैम्स किए, जॉब से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन्स करा दूंगा, फेक ऑफर लेटर्स दिए बंदों को, या बोला कि इस कॉलेज में करा दूंगा मैं, पैसे ले लिए ये फीस वो फीस के नाम पे, और क्रिटिकल स्किल करवा दूंगा, वीज़ा करवा दूंगा, वर्क परमिट करवा दूंगा, और कुछ भी नहीं करवा, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके ज़्यादा होते हैं, घर वर को लेके। सो बेसिकली दोनों में कॉमन अकोमोडेशन था, लेकिन सेकेंड थिंग वॉज सो अनएक्सपेक्टेड कि आपका देसी बंदा ही आपको अकोमोडेशन के नाम पे स्कैम कर रहा है। मैंने एक बंदे को, सेम साउथ इंडियन बंदे को, लास्ट ईयर ही रीच्ड आउट टू मी, ही वाज वन ऑफ माय सब्सक्राइबर व्यूअर, एंड उसने मेरे को रीच आउट किया, ऐसा ऐसा बोला मैं गॉल्फ में एडमिशन, मैं ऐसे नॉर्मली किसी को हेल्प नहीं करता हूँ, और किसी को भी कुछ भी रेफरेंस नहीं देता हूँ किसी भी चीज़ के लिए डेफिनेटली। और नाउ डेज आई
तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं कमेंट्स में जो मेरे को पता है या जो मेरे को लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, आंसर दे सकता हूँ, येस नो में, हाँ ना में, उतना ही देता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देता हूँ। मैं सीधा सीधा अपना टॉप मिट का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। एंड तुमने देखा होगा कि यार स्कैम करने से बेटर है कंसल्टिंग का चार्ज कर लो, स्कैम मत करो। अब मैंने उस बंदे को हेल्प किया था, मैंने उसको अपना रूम दिया, मैं छोड़ रहा था, घर जा रहा था, फिर वापस आके मूव हुआ डब्ल्यू में, सो आई हेल्प हिम। सो सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। एंड मे भी उसने मेरे वीडियोस देखे, उसे लगा कि क्या है, मेरे पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो उसने मेरे को आंख बंद करके ट्रांजेक्शन कर दिया। उसने मेरे को रेंट भी दिया, डिपॉजिट भी दिया, ही केम, आई गेव हिम द कीज एंड ही मूव्ड इन। बट उसने रिस्क लिया बिकॉज उसको लगा कि हाँ इस बंदे पे ट्रस्ट किया जा सकता है। बट आप लोग ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। दैट्स द रीज़न आई विल प्रेफर कि आप किसी को हायर कर लो। इतने सारे ब्लॉगर्स आज के टाइम में, तो ब्लॉगर्स भी इतने हो गए हैं, किसी का टॉपमेट या किसी को पे कर दो कि भाई मैं तेरे को पे करता हूँ, प्लीज़ जाके ये प्रॉपर्टी ऑथेंटिक है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कंफर्मेशन करवा लो, उसके बाद बाकी ट्रांजेक्शन करो। छोटा मोटा पैसा जाएगा थोड़ा सर्विस खरीदने में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर जो अपना मोटा पैसा, एक महीने का रेंट डब्लिन में लाखों रुपए में जाता है, लाख 1.5 लाख रुपए में जाता है इंडियन करेंसी में, इतना, तो आप वो नहीं कर सकते, मतलब गंवा नहीं सकते उसको ऐसे। इससे बेटर है सामने वाले को 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये दो और उसको किसी को भी भेज दो कि कहते हैं मैं तुम्हारा ट्रैवल का एक्सपेंसेस उठा लेता हूँ, भले ही उतना ना लगे, लेकिन तुम्हारा टाइम दे रहे हो तो डेफिनेटली आयरलैंड के हिसाब से आपका टाइम घंटे भर का 2,000-3,000 रुपये, यू डिजर्व इट, ठीक है। एंड क्या बोलूँ मैं, लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लोग मेरे को रीच आउट कर रहे हैं, एंड मैं जब टॉपमेट का लिंक डाल देता हूँ रिप्लाई में, देन पीपल डोंट रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पीपल प्रेफर गेटिंग स्कैम देन पेइंग 500 and 2,000 bucks फॉर द कंसल्टिंग, genuine and authentic. So life is yours, decision is yours. That's all for today, and thank you so much for watching the video. Next मैं पॉडकास्ट लाने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ऐसे पॉडकास्ट होंगे जो कि आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, उससे जॉब मार्केट बारे में आपको पता चलेगा। एंड ट्रैवल ब्लॉग भी होने वाला है बिकॉज लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। पिछला लॉन्ग वीकेंड मैंने मिस कर दिया, मैं काम कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, मेरा लुक देख के तुम्हें पता चल रहा होगा अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, बट स्टिल पार्टी हार्ड, work hard. Stay tuned for the next video and take care guys. Bye.